एक बार की बात है, विशाल नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 साल थी। वह 7 महीने के बाद अपने घर लौट रहा था। विशाल शहर में नौकरी करा करता था और 7 महीने काम करके जो उसने पैसा इकट्ठा करा था वो उसे लेकर घर लौट रहा था। और उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सभी लोग अपनी सीट पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन ट्रेन में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सोया नहीं था। वो विशाल के सामने वाली सीट पर बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने सामने बैठे व्यक्ति के साथ बातचीत करके अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे करके विशाल को अजीब तरीके से देखा। उसके चेहरे पर अलग ही भाव थे। तभी विशाल ने बोला कि भाई साहब, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? तभी सामने बैठा व्यक्ति बोला, नहीं। विशाल मुस्कुरा के उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, भाई साहब आपका नाम क्या है? तभी वो व्यक्ति बोला, सूर्य प्रताप। तभी विशाल ने उससे पूछा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? और तभी उसने कहा, नहीं। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रताप ने उसे इस नजर से देखा मानो वे कुछ ना कहना चाहता हो। तभी विशाल बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही बात कर लूँ। प्रताप कुछ ना बोला। वह उसकी बात पर ऐसे सिर झुकाकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? तभी प्रताप ऊंची आवाज में बोला, हाँ करता हूँ। विशाल बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? विशाल के इस प्रश्न पर प्रताप उसको ऐसे देख रहा था जैसे मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन प्रताप ने कुछ कहने की बजाय किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख के चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। तभी विशाल ने प्रताप से कहा, भाई साहब, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था, यदि कोई और मानव उसे देख लेता तो अपनी जान गंवा बैठता। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। विशाल उस समय इतना डरा हुआ था कि डर के मारे उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ न कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे वाला लंबे लंबे दांत वाला भूत हंसते हुए बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। तभी विशाल डरते डरते हुए उससे पूछता है, क्या तुम सचमुच में भूत हो? जब वो बोलता है, अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। तभी विशाल डरते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो।
कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वो भूत विशाल को देखकर हंसता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी उसकी तरह डरावने थे। अब उसे समझ में आ गया था कि रेल के अंदर सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। तभी विशाल को भूतों ने चारों ओर से घेर लिया था। भूतों के बीच में फंसे विशाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।